26 जनवरी की झांकियों में पंजाब की झांकी इस बार देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि इस बार की जो झांकियाँ हम दिल्ली में देखते हैं, जहाँ पर पंजाब की झांकी हर बार एक नए रूप में, एक नए मॉडल में देखने को मिलती थी, इस बार कहीं ना कहीं वो झांकी उस परेड में शामिल नहीं होगी। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अपमान बीजेपी की सरकार ने, सेंटर सरकार ने हमारे शहीदों का किया है। राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाने में अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी शहादत दे दी। वो इस दुनिया से चले गए और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। पर लेकिन बीजेपी ने आज जो हमारी झांकी थी वो भगत सिंह के रोल को दर्शाती थी। राजगुरु सुखदेव सिंह ने, भगत सिंह ने कैसे फांसी का फंदे को गले में डाला, कैसे देश के लिए शहीद हो गए, ऐसा हम संदेश देने की एक झांकी तैयार की थी। और मैं समझता हूँ आज बीजेपी ने उसको 26 जनवरी शामिल ना करके ये ऐसा किया कि बीजेपी जो है पंजाब को नफरत करती है, पंजाब के शहीदों को नफरत करती है और देश के शहीदों को नफरत करती है और देश से नफरत करती है। ऐसा आज संदेश जो है बीजेपी की सरकार ने दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद पंजाब की झांकी जो है वो 26 जनवरी के मौके पर नहीं दिख रही है। इस बार दिल्ली भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों की झांकियों को कम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से सीएम ने आरोप लगाया कि 90% जो स्टेट हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ बीजेपी की स्टेट में राज सरकार बनी हुई है, जहाँ जहाँ भी सरकारें उनकी बनी है, उन सरकारों को दिखाया जा रहा है। जहाँ विपक्ष की सरकारें बनी हुई है, उनको एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मैं समझता हूँ उनकी झांकियाँ काटी जा रही है, उनको 26 जनवरी परेड से दूर किया जा रहा है। सो ऐसा मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज बीजेपी से देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। देखने में तो भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक बहुत बड़ा संसार में माना जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। पर लेकिन इस लोकतंत्र के देश में मैं समझता हूँ बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र में जो कदरें कीमतें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है। सो मैं समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब को तुरंत अलाउ करना चाहिए, दिल्ली की झांकी को अलाउ करना चाहिए और अन्य राज्यों की जो विपक्ष के राज है, मैं समझता हूँ उनको पहल के आधार पर उनको फर्स्टली उनको उनकी झांकियों को जो है 26 जनवरी परेड में शामिल करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ बीजेपी अपना एक बहुत छोटी सोच का प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कर रही है। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था लगभग 95% कुर्बानियाँ किसकी थी? पंजाबियों की थी, बंगालियों की थी या और अन्य राज्यों के लोगों की थी। पर लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाब के लोगों की थी और ये पंजाब का इतिहास है, पंजाब का बहुत बड़ा गौरव है कि पंजाब के लोग सरहद पे लड़ते हैं। जो जो मैं समझता हूँ देश के दुश्मन हैं, दुश्मनों से साथ जो है पंजाब के लोग लड़ते हैं और सरहद पे पंजाब के लोग राखी करते हैं। तो उनकी झांकी को रोकना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारे शहीदों का अपमान बीजेपी ने किया है और देश के लोग, पंजाब के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं पंजाब की बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अकेले मोदी की झांकी दिखाओगे? बीजेपी ने जो काम किया बहुत ही घटिया काम किया है और पंजाब की उनकी लीडरशिप को मैं समझता हूँ चाहिए कि अभी जाके मोदी साहब से बात करके ये झांकी को दोबारा पंजाब की झांकी को 26 जनवरी परेड में शामिल करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र कहीं ना कहीं पंजाब से सौतेला व्यवहार जो है वो कर रही है और जानबूझ के जो पंजाब की झांकी है उसे परेड में शामिल नहीं किया गया और पंजाब की जनता जो है वो इसका जवाब जरूर देगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।